हेलो एवरीवन, मैं हूं इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग नाउ डेज डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर का मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इन्वॉल्विंग लिमिट्स। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। व्हाट इज़ लिमिट के हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक वेरी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो है उसको प्रूफ करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है इन्वॉल्विंग लिमिट्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स कोई भी कन्फ्यूजन है या क्यूरी है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज़। स्टार्ट करते हैं आज के रिज़ल्ट को, दैट इज़ के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू e। ये रिज़ल्ट याद रखना है आपको। इसको प्रूफ तो हम आज करेंगे कि अगर पावर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है, उसका रेसिप्रोकल है 1/n है, और n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर इन सच अ केस तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, उस लिमिट का आंसर होगा ई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 1 + 1/n होल रेज टू पावर n, इसको एक्सपेंड कर दिया है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके मैंने लिखा 1 प्लस ये जो ऊपर पावर थी n, वो n पावर लिखी, फिर अंदर जो टर्म है 1/n फिर वो लिखी, प्लस फिर हमारे पास जो पावर थी n और फिर उस पावर में से एक कम कर दिया n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर जो अंदर ये 1/n था उसका कर दिया स्क्वायर। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे वो पावर लिखी n, फिर उस पावर में से n-1, फिर एक और कम कर दिया n-2 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर अंदर जो टर्म है 1/n उसका कर दिया क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन। अब बाइनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा है, एज वी नो दैट द बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म हो कि 1 + x होल की पावर n हो, तो हम उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1 + n जो पावर है और फिर जो अंदर है x वो लिखा, प्लस फिर n, फिर n-1 यानी कि n में से एक कम कर दिया जो पावर थी ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर जो अंदर टर्म थी x उसका कर दिया स्क्वायर। इसी तरह जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी, n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये अप्लाई कर दिया हमने इस पे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली 1 + 1। अब ये वाला n और ये वाला n बोथ विल कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 लिखा है इसीलिए। उसके बाद इसमें से मैंने क्या किया है, 1/2 फैक्टोरियल को बाहर लिखा और n वाली सारी टर्म्स को इकट्ठी कर दिया है, n × n-1 ओवर n स्क्वायर। ये इस n का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने डिवाइड में लिखा है, प्लस आगे भी इसी तरह किया है। ये इस टर्म में से, अब इस टर्म में से 1/3 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया और n वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, n × n-1 n-2 डिवाइडेड बाय n क्यूब। 3 पावर लेने से वो क्यूब हो जाएगा ना, प्लस अप टू सो ऑन। अब इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ से इसमें से जो जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो हम कैंसिल कर देंगे। मैंने लिखा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ऊपर जो एक n था वो नीचे वाले एक n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही n बचेगा, और ऊपर से क्या रह जाएगा, n-1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी ऊपर वाला जो n है, नीचे n⁻³ है, n की पावर 3 है ना, तो एक n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, n का स्क्वायर, ऊपर n-1 और n-2 प्लस अप टू सो ऑन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये भी एज इट इज़ लिखा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल। हमने क्या किया,
n ओवर n माइनस 1 ओवर n, इस n को ऊपर वाली टर्म्स पे ना n माइनस 1 था, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स से, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये n का स्क्वायर था तो मैंने क्या किया है n माइनस 1 ओवर n कर दिया। इस n की पावर 2 थी ना, इसको n और n इस फॉर्म में लिखा है, और n माइनस 2 ओवर n प्लस अप टू सो ऑन ऐसे लिखा है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये ऊपर वाला n और नीचे वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस 1 ओवर n, ये सारी टर्म्स एज इट इज़ चलती आ रही हैं, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या किया, इसको भी सिमिलरली n ओवर n माइनस 1 ओवर n, यानी कि n माइनस 1 को n पे अलग डिवाइड कर दिया, माइनस लिख के फिर 1 को n से अलग डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी n ओवर n माइनस 2 ओवर n प्लस अप टू सो ऑन। 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। यहाँ से भी ये n से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 ओवर n यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, ये n और ये n कैंसिल हुए तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस ये 2 ओवर n एज इट इज़ लिखा, प्लस अप टू सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन n approaches to infinity 1 over n 2 over n all tends to 0, कि मैंने लिखा कि जब n जो है वो अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को तो 1 ओवर n भी ज़ीरो हो जाता है और 2 ओवर n भी ज़ीरो हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास यही टर्म्स है ना, 1 ओवर n और 2 ओवर n का मैंने लिखा है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो मैंने लिखा 1 ओवर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर 2 ओवर n है तो n की जगह पे मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो 1 ओवर n भी 2 ओवर n भी ऑल टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो फिर हमने यही स्टेटमेंट को प्रूव करना था थ्योरम की, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि ये 1 ओवर n वाली टर्म की जगह पे 0 लिख दिया, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये 1 एज इट इज़ रहा, इस 1 ओवर n की जगह पे भी 0 लिख दिया और इस 2 ओवर n की जगह पे भी 0 लिख दिया। हम लोग यही प्रूफ कर रहे थे ना कि पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, इसको बायनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर दिया। फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट हम प्रूफ कर रहे थे उसमें क्या था, लिमिट थी कि n किसको अप्रोच करा था, इन्फिनिटी को। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो हमने देखा हमारी ये वाली जो सारी वैल्यूज़ है 1 ओवर n 2 ओवर n, ये सारी क्या हो रही हैं, 0 हो रही हैं। तो मैंने वो वैल्यू लिखी क्योंकि अब हम n अप्रोच कर चुके, लिमिटिंग वैल्यू के क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने ये इसीलिए यहाँ पे लिखा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस, ये सारी वैल्यूज़। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ये एज इट इज़ लिखा 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। 1 ओवर 2 फैक्टोरियल जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली ये 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0 1, ये 1 माइनस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 1, और आगे इस टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तब भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब टर्म्स हमारे पास इसी तरह चलती आ रही है ना कि 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें इसी तरह सीक्वेंस से टर्म है नेक्स्ट भी ऐड कर दूँ, प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर मैं क्या करूं, मैंने यहाँ लिखा 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल से मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अप टू सो ऑन।
तो नेक्स्ट टाइम में मैंने 1 + 1 + 1/2 + 1/6, 3 × 2 = 6 + 4 3s are 12, 12 2s are 24, तो यहाँ पे हो गया 24 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 + 1 एज इट इज़ लिखा, 1/2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, 1/6 को डिवाइड करेंगे तो 0.16667 प्लस 1/24 करेंगे तो 0.041667 प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 2.708337, जिसको मैंने लिखा कि दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई। कैसे लिखा, इसको क्यों लिखा ई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई इज़ इक्वल टू 2.7182। ये फर्दर भी होती है, लेकिन जस्ट टू रिमेंबर कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमने 4 डिजिट्स तक याद की हुई है कि 2.7182 है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई लिखा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू e, इसके इक्वल होता है। अब ये रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी क्राइटेरिया में, इसी से हमें एक और रिज़ल्ट की डिडक्शन होती है। डिडक्ट कर लेते हैं हम इससे एक रिज़ल्ट, कि वो रिज़ल्ट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल रेज टू पावर 1/x इज इक्वल टू e। अब यहाँ पे हमारे पास थी, यही बात हमने प्रूव की है ना ऊपर, यहाँ पे 1/n है और ऊपर n है। अब चेंजिंग सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x हो गया और बाहर 1/x हो गया, और वहाँ पे n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। हमने जो रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हमने जो अभी रिज़ल्ट प्रूफ किया उसी से लिखा कि हमें पता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल टू e, वो रिज़ल्ट लिख दिया। अब इन दोनों में क्या चेंजिंग है, यानी कि जहाँ पे इसमें x है इसमें क्या था 1/n, और यहाँ पे जहाँ पे क्या है 1/x है इसमें क्या है वो n है सिर्फ, और यहाँ पे लिमिट जो है x किसको अप्रोच कर रही है 0 को, और यहाँ पे क्या है n किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये डिफरेंस है इसमें। तो मैंने क्या किया, खुद से पुट कर दिया कि 1/n इज इक्वल टू x, 1/n इज इक्वल टू x रख लिया, पुट करेंगे हम इसमें। तो अगर 1/n इज इक्वल टू x है देन n इज इक्वल टू 1/x, तो n क्या होता है, फिर क्या होगा 1/x। कैसे होगा, हमने कहा कि हमारे पास x जो है वो 1/n है, तो n जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाला जो x है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू n आता है। ठीक है, अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करके इसमें से n की वैल्यू लूँ तो n क्या आता है 1/x। अब इस बात का भी मसला हल हो गया कि हम इसके अंदर 1/n की जगह पे क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, और इस n की जगह पे ये 1/x रख लेंगे। अब इशू रहा कि इसका कि जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि x अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस बात का क्या मतलब है कि अब यहाँ से ये देखें कि हमने कहा कि x इज़ इक्वल टू 1/n, यही पुट किया ना हमने। अब n की जगह पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ, तो मैंने n की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। x का आंसर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है जब n जो है वो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो मैंने यही लिखा कि x अप्रोच कर जाता है 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सारी चेंजिंग्स हो गई अब, तो मैंने क्या किया है, x को अप्रोच करवा दिया, x अप्रोचेस टू 0 ये वाला, और उसके बाद 1 प्लस x हमने क्या पुट किया है 1/n
n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x, ये पुट किया हुआ, और n की जगह पे क्या पुट किया है, 1/x, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू e। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक कर दिया करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।